इस देश में टैक्स की मार पड़ी, इस देश में भुखमरी पड़ी, इस देश में रोजगार नहीं है, इस देश में कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल के चले गए। उस देश को उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड में पैसा उगाया गया, लाखों करोड़ रुपए आया, आज तक वो पैसा कहाँ लगाया पता नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही तो तय करना छोड़ो, डिफेंड करने आ रहे हैं लोग। किस बिहाफ पर डिफेंड कर रहे हो तुम? किस बिहाफ पर डिफेंड कर रहे हो? इस देश के सच्चे नागरिक होगे तो सरकारों से सवाल पूछोगे। चाटुकारिता भड़वागिरी सिखाती है भाई, देशभक्ति सवाल पूछना सिखाती है। हर चीज में आपको मोदी जी के हर काम में आपको बुराई दिखती है। अब उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहा, देश को सौगात दी है, फिर भी आपको बुराई दिख रही है। इस देश की बुराई नरेंद्र मोदी है। इस देश का भला मोदी जी कर सकते हैं, इस देश का भला कोई और नहीं कर सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं। मगर वो काम करें कि अपना इस्तीफा दे दें, इससे ज्यादा देश हित में कुछ नहीं होगा। मोदी जी जिस दिन इस देश में इस्तीफा दे देंगे, इस देश के लिए सबसे अच्छा काम होगा। अब जीएसटी जिसे कहते हो, किसी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा, किसी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा, असल में ये गुंडा सर्विस टैक्स था। सरकार ने गुंडई के दम पर, अपनी जबरदस्ती के दम पर, झूठी लोकप्रियता के दम पर हुक एंड क्रुक से जनता के ऊपर जीएसटी थोपा, टैक्सेस लगाए। जीएसटी कहने को व्यापारियों के लिए था, लेकिन जीएसटी का खामियाजा इस देश का आम आदमी भर रहा था, क्योंकि व्यापारी को तो रिटर्न आती थी जीएसटी फाइल करने पे, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन पे कर रहा था? खरीदार पे कर रहा था। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि जो अब तो फायदा होगा ना। हाँ, इसका ये मतलब था कि ये जो महंगी चीजें थी, ये महंगी थी नहीं, सरकार ने कर रखी थी, और सरकार ने महंगाई कम कर दी। सरकार ने जो इतना सालों में पैसा लूटा है वही रिटर्न कर दे। जीएसटी के नाम पर जो जनता की जेब लूटी है वो रिटर्न कर दे, या जितना पैसा कमाया है जीएसटी से सरकार ने टैक्स के माध्यम से, उस टैक्स के पैसे को सरकार जनता के हित में कहाँ लगाएगी वो बता दे। अगर आज कम किया जा सकता है तो पहले भी कम किया जा सकता था। पहले लूट क्यों की, फिर पहले जनता को मूर्ख क्यों बनाया, पहले जीएसटी के फायदे। और दूसरी इसमें शर्म वाली बात यह है कि जब जीएसटी आया था तो रात को 12 बजे आया था और जनता सेलिब्रेट कर रही थी। वो जनता कौन थी? वो मोदी जी के अंधभक्त थे। अंधभक्त नाम की जनता सेलिब्रेट कर रही थी कि एक देश एक टैक्स। लेकिन जब जीएसटी आया तो पता चला कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आता नहीं, जिसको आना था। पेट्रोल डीजल पे तो अपना लगा रखा था 50-54% टैक्स अलग, और जीएसटी अलग से थोप दी। अब जीएसटी के नाम पे जो जनता, देश की जनता को बेवकूफ बनाया है, जो पैसा लूटा है वो वापस कब करेंगे? जीएसटी में रिलीफ मिल गया, ठीक है। वैगनार जैसी गाड़ी पे 1 लाख छूटता है, दूसरी गाड़ियों पे 1.5 लाख छूटता है, तमाम प्रोजेक्ट्स पे कई हजार रुपए की छूट हो रही है। तो ये हजार रुपए जो जनता आज से 2 दिन पहले, 1 महीने पहले, ठीक है, 50 दिन पहले, 1 साल पहले जो खरीद चुकी है महंगी, आज वो चीज सस्ती हो गई, तो वो जो पैसा पब्लिक ने ज्यादा भरा उसको वापस कौन करेगा? तो जो उन्होंने कमाया वो देश के विकास में लगा तो रहे हैं। इस देश की जनता की हालत लखनवी अंदाज जैसी है। एक कहानी थी, वो कहानी ये थी कि एक नवाब साहब ट्रेन में जा रहे थे, नवाबी दिखा रहे थे। इस देश की सरकार, देश के अंधभक्त उस नवाबी को फॉलो करते हैं। नवाब साहब ने अपने बैग से खीरा निकाला, अच्छे से मल के धोया, फिर उसको काटा, फिर उसका कड़वाहट निकाली, फिर खीरा छीला, फिर काटा बीच में से, 4 भाग किए, नमक मिर्ची बुरका, ठीक, और ट्रेन में बुरकने के बाद खीरे को अपने मुंह के करीब ले गए, सूंघा और फेंक दिया ट्रेन से बाहर, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो इस देश की जनता का यही हाल हुआ है। इस देश की जनता को बेनिफिट के नाम पर बुलाया तो जाता है, ठीक है, उलझाया तो जाता है, लेकिन बेनिफिट मिलते नहीं है। अभी जीएसटी के नाम पर बोल दिया गया है ना छूट मिलेगी, अभी भी जो भारी भरकम चीजें हैं उन पर तो बड़ी छूट मिल गई, लेकिन जो लिवलीहुड्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो चीजें कब सस्ती होंगी? मोदी जी ने जो हेल्थ इंश्योरेंस पे तो 0 कर दिया ना। हाँ, इंश्योरेंस में 0 कर दिया। इंश्योरेंस का फायदा कब मिलता है हमें? कब मिलता है? आज हम भरेंगे, हमारे मरने के बाद लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जब हम बीमार पड़ेंगे तब मिलेगा, और अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। प्रीमियम भरते रहेंगे। ये कैसी चीज़ है? ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रोजाना आदमी दाल आटा चावल खाता है, ये सस्ता कब होगा? कपड़े पहनता है, ये सस्ता कब होगा? जो किराए पे मकान चल रहे, किराएदारी सस्ती कब होगी? मैं पूछ रहा हूँ, ओला उबर के जो रेट्स हैं, जो ये बढ़ गए, ये सस्ते कब होंगे? ट्रांसपोर्ट सस्ता कब होगा? रेलवे सस्ता
सस्ता कब होगा? जिन पर दाम घटना चाहिए उन पर दाम बढ़ रहे हैं। थर्ड एसी कर रहे हैं ना, टिकट किराया बढ़ रहा है रेलवे का लगातार, ठीक, बस का किराया भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें सस्ती कब होगी? जिस चीज़ से आदमी डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जीएसटी का लॉलीपॉप तो थमा दिया, और लॉलीपॉप नहीं थमाया, जनता को लूटा है। पहले सरकार 100 रुपये बढ़ाती है, जनता कहती है हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, फिर 10 रुपये कम कर लेती है, पब्लिक खुश कि भैया मोदी जी ने कम कर दी है। अरे 100 रुपये बढ़ाई भी तो मोदी जी ने थे, जीएसटी से लूट भी तो मोदी जी ने करी है, जीएसटी के नाम पर देश को धोखा भी तो मोदी जी ने दिया है। तो जब धोखा दिया और इतनी लूट कर ली, उसके बाद थोड़ी सी छूट दे दी, तो उसमें खुश होने की जरूरत क्या? और दुर्भाग्य ये कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब कहते हैं दिवाली का तोहफा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इससे पहले जो लूट करी थी वो कौन सी दिवाली की लूट करी थी तुमने? अभी कई सारे सांसद जाएंगे अपने क्षेत्रों में और इसका प्रचार करेंगे, उत्सव मनाएंगे। वो तो वही तो कि काम कुछ नहीं, वो एक डायलॉग है, ठीक है, ज्ञान नहीं। आगे जानते हो ना क्या होता है, ज्ञान नहीं, फलाना भर, और शोर मचा रहे हैं रात भर, समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही है, मोदी जी की सिर्फ यही तो उपलब्धि है, ये प्रचार और एडवर्टीजमेंट अच्छा कर लेते हैं। ट्रम्प मोदी बार बार दावा करते हैं, ट्रम्प उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी H1 वीजा और टैरिफ को लेकर कई सारे बार हुए, और H1B वीजा है वो भारतीयों को सबसे ज्यादा असर कर रहा है। H1B वीजा पे थोड़ी सी भ्रांति है। भ्रांति ये है कि जो लोग अब जाएंगे उन पर लगेगा सालाना 1 लाख रुपए डॉलर का टैक्स, जो पहले से उन पर नहीं लगेगा। 80 लाख रुपए लगभग, सॉरी, हाँ 100 लाख रुपए है ना, 88 लाख के आसपास। तो जो अब जाएंगे आगे उन पर लगेगा। तो ये पूछना है इस देश के प्रधानमंत्री से कि कैसी लोकप्रियता है तुम्हारी, कैसा डंका बज रहा है तुम्हारा, कि अमेरिका तुम पर रात दिन थूक रहा है और तुम पलट के जवाब तक नहीं दे पा रहे। अमेरिका रात दिन तुम्हारे ऊपर दबाव पे दबाव बना रहा है टैरिफ का, तुम जवाब नहीं दे पा रहे। भारतीयों को निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तुम दबाव तक नहीं बना पा रहे। यहाँ से भारतीय लोग जब अमेरिका जाते हैं ना, वो यहाँ से नौकर बनने जाते हैं, और जो लोग विदेश से भारत आते हैं ना, वो लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं विदेशों के, जिनका बजट कम होता है, कम बजट में दुनिया घूमना चाहते हैं, तो भारत का चयन करते हैं। हमारे पास भी जब पैसे कम होंगे तो हम उस जगह पे घूमेंगे जहाँ पैसा खर्च कम होता है। तो इंडिया में आने वाले लोग कौन है? जो विदेशी सैलानी आते हैं, वो जो दुनिया के गरीब है वो भारत आते हैं घूमने। ये स्थिति है भारत की पूरी दुनिया में मोदी जी के शासनकाल में, और भारत के लोग विदेश जा रहे हैं। अभी दुबई ने कर दिया था नागरिकता देने का ऐलान, कितने लोग गए? आज अगर हर व्यक्ति सक्षम हो जाए तो मोदी जी ने वो व्यवस्था दी है कि हर जिम्मेदार और सक्षम व्यक्ति इस देश में रहना नहीं चाहता। मोदी जी ने वो माहौल दे दिया। मोदी जी की उपलब्धि है कि आज हम हर पड़ोसी से लड़ रहे हैं, हर एक दूसरे के लिए मन में नफरत लिए बैठे हैं। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अभी किसी की सुलग रही होगी यहाँ पर। नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है। लूटो भी खुद और फिर ही पकड़ो चोरों को। चोर खुद ही छोड़ दिए गए और चोरों को पकड़ भी खुद रहे हैं। जीएसटी किसने लगाया? जीएसटी मोदी जी ने तो लगाया, और भर भर के जीएसटी लगाया। अब जीएसटी जैसे ही खत्म हो रहा है तो एक वैगनआर कार जैसी पर 90,000 रुपए कम हो रहे हैं छोटी सी कार पर। तो ये देखना चाहिए देश की जनता को कि कितनी बड़ी लूट थी, कितनी बड़ी डकैती थी, कि जीएसटी के नाम पे देश को लूटा जा रहा था। कि जीएसटी इन्होंने क्या 40% जीएसटी लगा रखा है। मतलब कोई चीज आ रही है 40 लाख की और 60 लाख की कर रखी है, तो ये चीज पहले से कम होना था ना। महंगाई थी नहीं, महंगाई करी जा रही थी। अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर रहे हैं, लूट को कम कर रहे हैं। लूट जारी थी, लूट जब से जीएसटी लगाई थी लूट बेइंतहा थी, पब्लिक त्राही थी, लेकिन नहीं था। इन्हें पता चला, पब्लिक का मुंह चला, पता चला कि पब्लिक हमारे विरोध में जा रही है, तो इन्होंने क्या करा, अब लॉलीपॉप दे दिया कि इसमें आधा कर दिया जीएसटी। मोदी जी कह रहे हैं सोमवार का दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो देश का फायदा होगा ना? नहीं, ये क्या है? दीपावली उससे पहले नहीं आई, सौगात तो तुम पहले भी देते। क्या सौगात दे रहे हो कि तुमने खुद ही बढ़ाया ना पैसा, किसी और ने तो बढ़ाया नहीं। नेहरू तो आए नहीं अपनी चिता पे तो उठ के कि हाँ मैं जीएसटी लगा रहा हूँ, ना इंदिरा गांधी जी आई। तुमने ही जीएसटी लगाया ना, तुम ही जीएसटी का विरोध करते थे और जीएसटी तुमने ही लगाया, और जीएसटी के सारे स्लॉट तुम्हारी सरकार में लगे हैं, और उसी को तुम कम कर रहे हो। तो मतलब वाहवाही खुद ही लूट रहे हो, और खुद ही इन्होंने जीएसटी लगाया। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि जीएसटी का कारनामा इन्होंने तो करा था, और उसको कम करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ अच्छा काम करते, जीएसटी के साथ कुछ और नया गरीबों के लिए लाते, रोजगार लाते, कुछ नए
वो कुछ नए बेनिफिट लाते पढ़ाई में, कुछ नया करते, कुछ यूनिवर्सिटी करते गरीबों के लिए, कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन जो लोन ले रखा है उनके लोन माफ कर देते, या जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं जिनको क्रिटिकल बीमारी है उनको फ्री कर देते। लेकिन ये तो करेंगे नहीं। हमारे बुजुर्ग लोग सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहे, वो ऐसे दर दर भटक रहे हैं, उनका इलाज मुफ्त कर देते, कह देते हैं कि 5 लाख का आपको आयुष्मान में इलाज मिलेगा। कोई आयुष्मान ले रहा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में बेड है नहीं, और एक प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान चल रहा है, वो भी 2-4 को लेता और दिखा देता मैं ले रहा हूँ। आप बताओ, अपोलो हॉस्पिटल में आयुष्मान चल रहा है, होली फैमिली अस्पताल में चल रहा है, बड़े बड़े मेदांता में आयुष्मान चल रहा है। 5 लाख का इलाज कितने दिन